नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। हम अभी हैं झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के सामने। झुंझुनू जिला कलेक्टर पर मंडरेला ग्राम पंचायत और उसके आसपास के ग्राम पंचायत के लोग आए हुए हैं, जो मंडरेला ग्राम पंचायत के बागपुरा गांव में केटीए नाम की एक बिजली का प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे जलस्तर में काफ़ी कम होगा, इसकी वजह से प्रदूषण फैलेगा, इसकी वजह से आसपास यो थे आज इकट्ठा हो गया है। वो पूर्व के प्रकरण है। ये ग्राम पंचायत मंडरेला के राजस्व ग्राम बागपुरा में एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है बायोमास के नाम से, जो आने वाले जनजीवन के लिए बड़ा खतरनाक है, जिसमें बड़ी जहरीली गैसें निकलेंगी, जिसके कारण से जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम उस प्लांट को पूर्ण रूप से बंद करवाना चाह रहे हैं और हमारे कलेक्टर महोदय से पहले भी हमने एक ज्ञापन दिया है। अब आज फिर हम आए। अभी हम 20-22 गाँव के आदमी आए, धीरे धीरे 50 गाँव के आदमी भी आएंगे। या तो आज हमारी मांग को ये मान लेंगे, नहीं मांगेंगे तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कलेक्टर को आप ज्ञापन देने आए हैं कि कलेक्टर के माध्यम से आप किसको ज्ञापन भेज रहे हैं? कलेक्टर साहब के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय को, कि या तो इस प्लांट को बंद करवाएं, नहीं तो इसका आने वाले टाइम में परिणाम बुरा होगा, जिसके लिए ग्रामीण विवश होकर के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये पावर प्लांट लगाना हूँ क्या समस्या बड़े उत्पन्न हो उसके? वहाँ पानी की तो पहले से ही किल्लत है। हमारा जो एरिया है वहाँ डार्क जोन में है, वहाँ पानी है ही नहीं, और ये प्लांट लग जाएगा तो ये मान लो वहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। खेती की बात आए, हमारे लोगों का काम मुख्य रूप से खेती का है, तो वहाँ पर पशुपालन और खेती दोनों प्रभावित हो जाएंगी। पानी नहीं रहेगा तो वहाँ कैसे रहेंगे लोग? इसलिए प्रदूषण भयंकर होगा। इसलिए हमारा शासन प्रशासन से यही मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। अगर वो जो प्लांट के लिए थे प्रदर्शन कर रहा हो, इकमाई पूर्व प्रकरण के बारे में क्या बात था? हमारा प्रकरण यो है कि हमारा मंडरेला बड़ी पंचायत है और उसके आसपास के 20 से 25 गांव में इसके दूषित प्रभाव पड़ेंगे, तो आने वाली जनरेशन और अब हमारे सबके स्वास्थ्य और ज़मीन में किसानों के लिए जो भौगोलिक स्थिति ये है कि वहाँ पानी की किल्लत वैसे ही है, तो इस प्लांट की वजह से जो ज़मीन का जल स्तर नीचे जाएगा, उससे हमारे किसानों को बहुत बड़ी समस्या होगी, बीमारियाँ फैलेगी, प्रदूषण बढ़ेगा। हम सब गाँव वाले 20-25 गाँव वाले इसके खिलाफ हैं, और आज जो आप संख्या देख रहे हैं, हर गाँव से हमने सिर्फ 2-2 आदमी बुलाए हैं। भविष्य में अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो बड़ी संख्या में आंदोलन होगा, इसका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। नहीं, यूँ कोई मोटा तौर पर जल स्तर के अलावा और भी कोई समस्या पर्यावरण में, बीमारी में, स्वास्थ्य संबंधित कोई एक केटीए पावर प्लांट आया है झुंझुनू के अंदर, पूरे संपूर्ण जिले के अंदर एक बीमारी रूपी प्लांट आया है। इसमें क्या है, 384 mld पानी की पर डे की खपत है, जो ये मानो अपने झुंझुनू की 42 mld की एक अनुमानित लागत लेके चल रहे हैं, तो झुंझुनू जैसे 10 शहरों के बराबर ये एक पानी पर डे यूज़ करेगा। तो उससे क्या है, अपने जो भूमिगत जल है उसका दोहन ज़्यादा होगा और वो एक टाइम लिमिट के बाद में संपूर्ण ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अपने पास जल के अन्य कोई साधन नहीं है। इन्होंने की कंपनी द्वारा काफ़ी लोगों को बहलाया भी जाता है कि हम पानी यहाँ से लेके, लेकिन कोई स्रोत नहीं है। जल का मोस्टली स्रोत है यहाँ की भूमिगत जल को काम में लेंगे। दूसरी बात क्या है, ये 500 क्विंटल जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है उनको बायोमास में आते हैं, जो अपने 500 टन है, 5000 क्विंटल हो गया। बायोमास के अंदर जितने भी पार्टिकल आते हैं उनको जला के ये बिजली बनाई जाएगी। उस बायोमास में जितने भी पार्टिकल को जलाएंगे तो उसमें धुआं निकलेगा। उस धुएं के अंदर 27 प्रकार की गैसें रहेंगी, जिससे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण पूर्ण रूप से दूषित हो जाएगा। इनकी ओजोन परत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, जिसमें आने वाले समय में न तो बारिश होगी और गर्मी की भी बहुत मात्रा बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आते हुए पूरे क्षेत्र में बीमारियाँ फैल जाएगी। हर घर के अंदर अस्थमा, कैंसर और टीबी का मरीज़ मिलेगा। जैसे अपने बीकानेर के से कैंसर ट्रेन चलती है, वैसे एक टाइम आने के बाद में झुंझुनू से भी बीकानेर के लिए कैंसर ट्रेन चलेगी। इस प्लांट के और भी दुष्प्रभाव हैं आगामी, वो जैसे जैसे इनकी आते आ रही हैं, डिटेल आती रहती है, उसी प्रभाव को देख रहे हैं। इनके जो मंडरेला पंचायत में राजस्व ग्राम बागपुरा में प्लांट लग रहा है, उसके अनेक ऐसे
दुष्प्रभाव पड़ेंगे, जो वातावरण दूषित होगा और वहाँ के जलवायु पे प्रभाव पड़ेगा, जल स्तर पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके डीपीआर में लिखा है, जो उन्होंने पहले नहीं दी, बाद में उनकी डीपीआर से पता लगा कि वहाँ 348 mld पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो 300 mld आवश्यकता पड़ेगी, तो झुंझुनू की कैपेसिटी आज mld का कोई प्लांट लगा है, 30 mld का प्लांट लगा है, तो उससे अनुमान 7 को लाके 30 का सैंक्शन हो रहा है। अच्छा 30 का सैंक्शन हुआ है, 7 का लगा हुआ है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इनके पास इतना पानी आएगा कहाँ से? तो इतना पानी और कहीं से तो आ नहीं सकता, फिर वो ज़मीन से दोहन करेंगे, और ज़मीन से दोहन करेंगे तो निश्चित रूप से वो पहले डार्क जोन था, अभी गवर्नमेंट ने डार्क जोन इसलिए लगाया था कि यहाँ की जनता कम से कम पीने के पानी ज़मीन में कम से कम बचे। तो अभी ये इतना दोहन करेंगे तो ज़मीन में खेती तो छोड़ो, आप पानी पीने का पानी भी नहीं छोड़ेंगे नीचे, और इससे अनेक प्रकार की जैसे वैसेली गैसें निकलेंगी। और आसपास के क्षेत्रों में अब ये बता रहे हैं अपनी डीपीआर में कि हमारा आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर स्थापित होना है, लेकिन इनकी डीपीआर में 1.5 किलोमीटर लिखा है, लेकिन वो आबादी से जो मूल आबादी है उससे 1.5 किलोमीटर नहीं, 1.25 किलोमीटर भी नहीं है उनका, और पास में 300-400 मीटर पे स्कूल बनी हुई है। अब आप सोचो कि एक थोड़ा सा एक टायर जलाने से इतना धुआं होता है कि उसके आसपास खड़े नहीं हो सकते, इतनी बड़ी चिमनी लग रही है, इतना ज़्यादा